बताओ खूब बनते जला दो खूब बन से काल तो हाल जरूरी इसके लगा दे बाय इतने पकड़ तो बड़ा पकड़ जैसे तब ये तो ही देखा ना मैं घर देखा का देखा जय बाबा राधे 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 जय राधे राधे बोलो दीदी ये तो बात से पीठ पूरी दिखाते हैं कि तो ये पीठ फोटो अब काका होएगा ना 10 मिनट में कर देंगे उधर पूरी होगी पान का आउ कर पान बिट्टी गोलाई हमारा ना पान लाती नीचे से खाना आवे मामा चलो मम्मी को दे दो आज और बैठ जाए सुनाई पापा को पान राधे राधे चंदन चावल सुपारी पान सुपारी बता से चढ़ा दे पान है मामा मामी को दे दो मामी को दे दो मैं क्या कल से बाइक से राधे 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 ये मैंने बाइक का ये वाला खा ले ये जो मैंने ये बाइक का मुझसे अब क्या करूं बताओ दीदी नहीं सुन ली अब क्या करूं अब कथा होई अगरबत्ती बाद माता अगरबत्ती ले जला दे 10 का हो गया चल कढ़ा गुड़ की पान था दो जा जुड़े पान था कमेंट अगरबत्ती नहीं आओ हैप्पी करवा चौथ बोल दे ना हैप्पी कर बोले था बोल थोड़ा ना पकाऊंगी चौदह जगह की वाचिंग दिख रही है कमेंट लाइक 2 है
कमेंट करते जाइए, हमका टाइम नहीं मिलता है रिप्लाई देने के लिए। कमेंट करते जाइए। राधे राधे, सभी को हैप्पी करवा चौथ। हम दीदी का करो चूड़ी चढ़ा दे। चूड़ी रखे हैं। चढ़ा दे चूड़ी। पान बता दे। कहाँ है करोड़ पानी है ना। अब और सुन ना, मिठाई नहीं थाली में को रखे रहे, होम ना करे कोई। उनका घी गुनने लगी मम्मी बुझा दो। तो इससे जो भोग तो का लगाना पड़ी ना, तो कुछ रख ना थाली में, तीनों थाली में रख दो। और लड्डू बोल सुना क्या नाम होता है? थोड़ा सा चालू करा। चालू कर। दीदी ने पढ़ा कर क्या बोलते थे व्रत करता। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई चार दे देना। तुम कौन कर मैं भगवान ये भी बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आए तो भाई बोले बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं खाऊंगी। और तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिए जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका। नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि जब चांद उग आया है अर्घ दे दे। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा तो हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेला ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गए, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास में और किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और कोई भी सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले की गांठ बांध कर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे यही आशीष दी कि तुम साथ भाइयों की बहन तुम्हारे सभी सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। तुम्हारा सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। वह जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई। वह सभी भी वह उसके पांव भी लगी तो उसने कहा कि सुहागी रहे, सपूते हो तो वह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद भी सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पांव जाकर उसकी सेवा करने में बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते
बीते 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 मंगसिर माघ चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे भी सब वह कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, और चैत्र जेठ आषाढ़ की श्रावण की भादों की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसौज की माता आई तो उसने कहा कि उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हो गई, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़ कर विनती करना, यह बताकर कि वह भी चली आई। जब कार्तिक की चौथ माता आई तो गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को